हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का जो टेस्ट लिए थे उसका हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। वैसे विद्यार्थी जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी इस जो ऑब्जेक्टिव है, हम 70 ऑब्जेक्टिव ला चुके हैं। जो आपका चैप्टर्स आपका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस इलेक्ट्रिक करंट का मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन बोला गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 पर पावर कितना होता है, -19 कूलम, ठीक है। उसका तो किसका मतलब संहति। संहति मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान तो मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। कोई इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग पढ़ भी चुके होंगे 9.1 गुने 10 पर पावर -31 kg, ठीक है। चलिए पहला तो हो गया। उसको क्या बोले, अनुपात निकले, मतलब इसका अनुपात निकाल दीजिए। ए बट्टा क्या कर दीजिए, ए में। अब देखिए ई का वैल्यू आपका लिखा हुआ 1.6 गुने 10 पर पावर -19 बटा कर दीजिए 9.1 गुने 10 पर पावर -31। अब देखिए सबसे पहले ये अगर जो पॉइंट वाला, भाई सबसे पहले पॉइंट उड़ा दीजिए, ठीक है। तो वो एक पॉइंट से एक पॉइंट उड़ गया, ठीक है। माइनस में पावर है नीचे, ऊपर ले चलिए प्लस हो जाएगा। -31 से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 31 में से कितना घट जाएगा, 19। तो 31 में से 19 घटेगा आपका कितना हो जाएगा। तो ये तो इसको लिख दीजिए 16, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 91 अगुने माइनस यानी 31 माइनस यानी 31 में से कितना घटेगा 19, तो कितना हो जाएगा 10 पर कितना हो जाएगा 12। अब ध्यान दीजिए नीचे जो मेरा, ठीक है, अंश है मतलब हर है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या कम है, तो इसको अगर ऊपर वाले को हम ज्यादा करना चाहते हैं तो एक जगह अगर इसे 12 है, अगर एक जगह इसे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 160 अब बट्टा कितना हो जाएगा 91 अगुने कितना हो जाएगा, एक जीरो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 11। इसी को अगर आप भागा दीजिएगा तो 1.7, ठीक है, 1.77 गुने 10 का पावर कितना है 11। आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, बटा लिख दीजिए। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है केजी, तो कूलम पर क्या हो गया केजी। तो इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए 10 पर 11 क्यों मिला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी टाइप से अगर याद रखिए आवेश, ठीक है, आवेश और क्या मास ऑफ मतलब मास द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को ही क्या बोला जाता है। इसी को आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है। शायद अब देखिए तो पूछा भी होगा बोर्ड में, विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है। देखिए पूछेगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो वही हुआ विशिष्ट आवेश मतलब क्या हो गया, आवेश बटा क्या हो गया मास मतलब द्रव्यमान। तो आवेश विशिष्ट आवेश से पूछेगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा, तो इसका भी आंसर उतना ही हो गया 1.77 गुने 10 पावर 11। बहुत जगह देखिए तो 1.8 भी लिखते हैं, इसी को लमसम करके लिख सकते हैं 10 पावर 11, ठीक है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका है 1 मिनट। दो बिंदु आवेशों को क्या बोले पहले वायु में। अब आप बताइए दो भी आवेश लेंगे, ठीक है, दो आवेश लेंगे रुका हुआ आवेश से, अगर इसमें जो आवेश को रखेंगे नजदीक में तो दोनों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। आप लोग पढ़ेंगे तो अगर ये दोनों आवेशों को जमा लें, दो आवेश ले लेंगे, एक आवेश क्या ले लें Q1, ठीक है, दूसरा आवेश क्या ले लें Q2, और दोनों को अगर बीच दूरी पर रखें, मान लो कितना दूरी पर रख दिए r दूरी पर, ठीक है। तो इसके बीच क्या दोनों आवेश के बीच क्या लगता है, बल लगता है। बल अगर पूछेंगे बल किसके कारण लगता है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होंगे, रुके हुए इसके बारे में पढ़े होंगे। तो कोई भी आवेश अगर रुका हुआ है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसके चारों ओर बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, Q1 का चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसी टाइप से Q2 आवेश है तो इसके भी चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और दो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल, इसलिए दोनों आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। तो आप अगर आपसे पूछेगा कि कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल लगता है किसके कारण लगता है, तो याद रखिएगा विद्युतीय क्षेत्र के कारण बल लगता है, ठीक है। चलिए चलिए आप लोग पढ़ेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला कितना होता है। जब भी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 बाई क्या होता है R स्क्वायर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आगे आपका बोला गया है, फिर क्या बोला गया है, 1 मिनट ऊपर लिख दिया ना, रुक जाइए। चलिए तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला कितना होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2 बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। फिर
ये वायु थी। जब भी याद रखिए, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा हो किसके लिए लिखा हुआ है, एयर के लिए है। तो एयर के लिए आप लोग पढ़े होंगे परावैद्युतांक का मान कितना होता है, एप्सिलॉन आर का मान अपेक्षित परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। अगर इसमें 1 सेट करें तो उतना ही आएगा। उसका के पर हुआ मतलब एप्सिलॉन आर का वैल्यू दे दिया। अगर कोई भी अगर माध्यम रहेगा, ये ओनली फॉर वायु के लिए, ठीक है। अगर कोई माध्यम रहे तो उसके लिए फार्मूला चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो माध्यम अगर इसमें गुना कर दीजिए इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर। अब इंटू क्या लिखा हुआ Q1 गुने Q2 बटा क्या लिखा हुआ आर स्क्वायर। एकदम ध्यान दीजिए, इसमें जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया गया कितना दिया गया, के दिया हुआ, के प्रवेशांक वाले दिया हुआ। तो इसी टाइप से अगर ये डैश मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें कोई पर एप्सिलॉन आर का जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख दीजिए इंटू क्या हो जाएगा Q1 गुने Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, वाले माध्यम में समान दूरी पर रखा गया, मतलब जितना उसका डिस्टेंस है दोनों अवयव उतना ही इसका बीच लगने वाला वैद्युत बल, मतलब एफ नॉट, मतलब इसको एफ नॉट मान लिया, इसको एफ ए माने तो इसका अनुपात बनता है। अनुपात निकाल दीजिए, अगर हम बट्टा कर दिए यहीं पे कर दिए तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 से Q1, Q2 से Q2 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ये हमारा के जो देखिए डिवाइड में किया ऊपर चले जाएगा, तो नीचे से ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ बट्टा एफ डैश, मतलब एफ बट्टा एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा के, और नीचे क्या हो जाएगा 1। तो इसका रेशियो बोल देते मतलब कितना आ जाएगा के अनुपात कितना आ जाएगा 1। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए ऑप्शन किसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो तीसरा क्वेश्चन बोला गया, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला वैद्युतशीलता। देखिए वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट, आप लोग को बता चुके हैं एप्सिलॉन नॉट का अगर ए साई मात्रक की बात करेंगे तो इसका एप्सिलॉन नॉट का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप सब्जेक्टिव पूछ देगा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मतलब डायमेंशन बताएं, तो डायमेंशन निकालने के लिए अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन की बात करेंगे तो कॉलम का डायमेंशन क्या होता है, पढ़ेंगे 80। तो कॉलम का मतलब ए का स्क्वायर एक बार क्या कर दिया टी का स्क्वायर बटा कर दिया न्यूटन, न्यूटन किसको होता है बल का, तो बल का डायमेंशन क्या होता है M L T - 2 हो गया, और गुना कर दीजिए मीटर को कैसे लिखे एल में, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसी को अगर आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, एम पर पावर प्लस में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो एम पर पावर -1 एल स्क्वायर में एल से गुना करिए क्या हो जाएगा एल क्यूब प्लस ऊपर जाएगा माइनस एल पर पावर क्या हो जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए टी पावर माइनस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो टी पावर 2 पहले से 2 आएगा कितना हो जाएगा 4, और ए पावर क्या लिखा हुआ 2। आपसे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र कितना होता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है एम पर पावर -1 एल पर पावर -3 टी पर पावर 4 ए पर पावर 2। जबकि मेरा ये जो क्वेश्चन 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें क्या एस आई मात्रा पूछा, तो एप्सिलॉन नॉट का एस आई मात्रा क्या होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर। तो देख लिया मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कूलम स्क्वायर तो होवे नहीं करे, इसमें कूलम स्क्वायर प्रति क्या न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन बोला गया, ठीक है 1 मिनट, चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा बोला गया एक निश्चित दूरी पर, ठीक है आर स्थित दो समरूप धातु के गोलों, तो 2 गो गोला होगा, ठीक है। कितना गोला दिया गया 2 गो गोला ले लीजिए, एक वो कितना आवेश दे दिया +4 कूलम, इस पे कितना आवेश दे दिया 4 कूलम, इस पे कितना आवेश दे दिया -2 कूलम, क्या दिया गया। गोलों के बीच आकर्षण बल क्या दिया हुआ F, मतलब दोनों के बीच लगने वाला मतलब F बराबर, पर ध्यान दीजिए तो आवेश बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2 बटा क्या होता है आर स्क्वायर। अब देखिए इसी को अगर सेट करिएगा हल करिएगा तो F बराबर कितना हो जाएगा, इसको हल करिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन अभी रहने दीजिए, ठीक है। चलो वैल्यू लिखने से लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है, आप लोग जानते होंगे 9 गुने 10 पावर कितना होता है 9, और गुना कर दीजिए Q1, तो Q1 की जगह एक बार कितना दे दिया 4, तो 4 लिख दीजिए, मतलब 4 क्यू तो 4 क्यू लिख दीजिए, और यहाँ क्यू लिख दिया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं क्यू ये लिख दीजिए। ऐसे कॉलम होना चाहिए 4 कॉलम होना चाहिए, इसी 4 क्यू था 2 क्यू, चलिए चलिए क्यू बाद में लिख देंगे, कॉलम यहाँ होना चाहिए, ठीक है। 4 कॉलम था कितना कॉलम जी 2 कॉलम होना चाहिए, तो 4 गुने क्या कर दीजिए माइनस, हल बाद में माइनस माइनस क्या बताएगा आपका नेचर बताएगा, ठीक है। तो बटा क्या लिखो आर, आर का डिस्टेंस दिया हुआ देखिए आर दूरी मतलब आर स्क्वायर रहने दीजिए,
उसी टाइप से गोलों के बीच आकर्षण बल क्या एफ मान लिया, ठीक है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श करें, मतलब दोनों को पहले क्या कराएंगे, टच कराएंगे। तो दोनों को जब भी अगर दोनों को अगर टच कराइएगा, याद रखिए, माने दोनों गोलों को अगर टच करवा दिए, जो टच तो पहला गोला कितना दिया, स्पर्श कराकर पुनः क्या उस दोनों गोलों का स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर क्या रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। जब भी अगर आप टच करवाइएगा तो टोटल आवेश कितना दिया हुआ, तो याद रखिए 4Q, अब प्लस करना पड़ेगा, तो ये कैसा माइनस में है, तो -2Q करें तो 4Q -2Q, ठीक है। तो एक बार हम डायरेक्ट ले देते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2Q, और कितना आवेश है, तो एक कितना, तो 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो 4 में से ये तो Q बेकार ले गए, तो 4 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा 2, दोनों का काट दिए कितना का, मतलब एक का कूलम, इस पर भी कितना कूलम जाएगा 1 कूलम, इस पर भी कितना जाएगा 1 कूलम। तो इसका इसी टाइप से अगर EF डैश लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला, इसका मान तो वही हो जाएगा 9 गुने 10 का पावर क्या कर दीजिए 9, 4 की जगह कितना लिखा एक का कॉलम लाके क्योंकि स्पर्श करेगा था 1 गुने 1, अब बटा कितना जाएगा आर उसका। अगर इसी का दोनों का क्या बोला, तो उन तो उसी दूरी पर रख दे तो उनके बीच लगने वाला मतलब एफ डैश निकालना है। अब ध्यान दें, अगर हम दोनों को हम रेशियो ले लेंगे, ठीक है, रेशियो कर दिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, 10 पावर 9 से 10 पावर 9 कट गया, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिए, इधर बच जाएगा आपका, इधर आपका बच गया एफ बट्टा एफ डैश, ठीक है, बराबर ऊपर क्या हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और नीचे देखिए सब कटा हुआ तो कुछ नहीं हो जाएगा, कितना 1 बचेगा। अगर इसी को एफ डैश का मान बोला निकालने के लिए, क्योंकि उनके बीच लगना था, उनके बीच लगने वाले का मान एफ डैश मान है, तो इसको पोजीशन चेंज कर दिए, तो यहाँ जहाँ 8 है वहाँ एफ डैश लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एफ डैश का वैल्यू यहाँ से अगर निकालिएगा तो आपका आ जाएगा एफ बट्टा कितना आ जाएगा 8। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लीजिए एफ बट्टा 8। तो एफ बटा 8 आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा देख लीजिए, तो बढ़िया दिखा देता है। तो एफ बटा क्या हो गया, एफ बटा 8 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन टाइप से चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, दो समान आवेश, एगो क्यू दे दिया, दूसरा क्या दे दिया क्यू को जोड़ने वाले, ठीक है, जोड़ने वाले के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्या रख दिया जाता है क्यू, देख लीजिए यहाँ पे होना चाहिए कैपिटल क्यू कर दीजिए, दोनों समान, तो क्यू बराबर क्यू कैपिटल क्यू मान लेंगे, तो यहाँ जो कैपिटल क्यू कर दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्यू, एक आवेश क्यू ले लिए और दूसरा आवेश क्या ले लेते हैं कैपिटल क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू ले लिए, दोनों के बीच मान लीजिए दूरी कितना दिया हुआ आर, ध्यान से सेट देखिए, दोनों को जोड़ने वाली मध्य रेखा मतलब मध्य मतलब दोनों के बीच है, मान लेते हैं यहाँ दोनों का सेंटर हो गया, इस मध्य बिंदु का नाम क्या देते हैं सी, ये बिंदु का नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु का नाम देते हैं बी। अब दोनों को जब अब जब मध्य बिंदु पर रखेंगे तो यहाँ से यहाँ सेंटर से मतलब ए से सी का बीच का दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु रखे तो टोटल कितना दी और तो आधा इसका कर देते आर बाई क्या हो गया 2, और यहाँ से सी से बी कितना हो जाएगा आर बाई 2। अब आगे पढ़िए, इसमें कौन सा आवेश रख दिया जाता है स्मॉल क्यू, यहाँ कैपिटल क्यू ले लिया। अरे यदि तीनों आवेशों का संतुलन में हो तो किसका मान निकालने के लिए बोला स्मॉल क्यू का मान बोला। अब ध्यान दे संतुलन में क्या होगा, तो एक बार वैल्यू सबसे पहले आप निकाल लीजिए ए से कहाँ तक निकाल लीजिए बी तक, तो अगर आप निकालिएगा एफ ए बी तभी बताए होंगे भी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2 बटा क्या होता है आर उसका। तो Q1 की जगह आपको यहाँ क्या करिएगा एक बार करिएगा, इसी को लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 की जगह क्या सेट करिए स्मॉल क्यू, और Q2 की जगह क्या सेट करिए कैपिटल क्यू, क्योंकि ए से बी निकाल रहे हैं, ए से बी और दोनों के बीच का दूरी क्या होगी आर, देखिए ए से बी का बीच का दूरी कितना दिया आर, तो आर, तो यहाँ आर का स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, मतलब एफ ए बी का मान निकल चुका है, ठीक है, एफ ए बी का मान निकल चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई स्मॉल क्यू इंटू क्या कैपिटल क्यू बटा क्या था आर। अगर इसी टाइप से इधर देखिए डायग्राम, इधर यहाँ पे क्या था ए था, इस बिंदु क्या था बी था, इसका सेंटर था सी था, सन से या दोनों के बीच का दूरी क्या था आर दिया हुआ था। अब यहाँ से कितना था डिस्टेंस r/2, ये भी r/2 था, यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ पर भी क्या रख दिया स्मॉल क्यू। एक बार ए से भी निकाल लिए, दूसरा बार हम निकाल लेते हैं एफ से क्या निकालते हैं ए सी, तो एफ से ए सी निकालिएगा, जिसका फॉर्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ए से सी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना स्मॉल क्यू
अब सी पर भी क्वेश्चन स्मॉल की, अब बट्टा करिए, दोनों के बीच की दूरी क्या है, r/2, r/2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो r/2 का स्क्वायर करिए। अब इसी को लिख सकते हैं एफ ए सी बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुने क्यू करिए तो क्यू का स्क्वायर बट्टा हो जाएगा कितना, r का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करिए तो 4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो डायरेक्ट लिख दो ऊपर 4a क्यू। अब देखिए संतुलन में कब हुआ, जैसे मान लीजिए इस स्मॉल की को जो रखे, संतुलन कब हुआ, जब इस पे लगने वाला बल का मान क्या होगा, शून्य होगा। जितना ए पे लगेगा उतना ही इस पे लगना है, दोनों को फोर्स इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इक्वल कर दे मतलब एफ नेट बराबर, ठीक है, एफ ए बी अब प्लस क्या एफ ए सी, तो दोनों को अगर लिखिएगा तो एफ ए बी बराबर भी कर दे सकते, एफ ए सी, तो दोनों को लिखे तो एफ ए बी का वैल्यू कितना लेना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू का स्क्वायर बटा कितना था आर स्क्वायर। बाकी जो कटेगा उसको यहाँ 4 क्यू होगा ना, 4 क्यू दिया हुआ था क्योंकि r/2 था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्यू से एक क्यू बचेगा तो एक क्यू बचेगा, इधर आपका क्या बच गया कैपिटल क्यू, इधर क्या बच जाएगा तो 4, और क्या बच गया स्मॉल क्यू। आपसे बोला स्मॉल क्यू का, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बाई क्या आ गया 4, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी, ठीक है। याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका बोला गया कि 1 माइक्रोकूलम, तो कितना माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, तो एक दिया 1 माइक्रोकूलम का, दूसरा कितना दे दिया 4 माइक्रोकूलम का, ठीक है। दोनों इसको मान लीजिए कितना दूरी पर, 8 दूरी पर रखा गया, दो आवेश एक दूसरे कुछ दूरी पर वायु में रखा गया, तो वायु के लेवल का फॉर्मूला बताएंगे, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जाएगा 1 गुने 10⁻⁻6 कर दी माइक्रो का वैल्यू 4, माइक्रो का वैल्यू कितना होगा 10⁻�6, अब बटा कर दीजिए कितना लिखा हुआ आर स्क्वायर, उन पर लगना। अब देखिए अगला क्वेश्चन जितना ये होगा उतना ही इसी के बराबर मान लीजिए एफ डैश बराबर, तो उसका भी वैल्यू उतना ही हो जाएगा, तो क्या लिख दीजिएगा इधर, क्या लिख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी उसका वैल्यू दीजिए, आगे कुछ नहीं केवल अनुपात बोलते हैं 1 - 6 गुने 10 4 गुने 10⁻⁻6 काट दिया 1/4 10⁻6 10⁻6 10⁻6, ये भी कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आपका क्वेश्चन बचेगा तो कितना बच जाएगा एफ बटा एफ डैश, कितना अनुपात हो जाएगा 1:1, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है 8 कूलम का ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब आवेश देखिए 8 कूलम दे दिया, मतलब क्यू का वैल्यू आपका दे दिया, ठीक है। आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है एन, क्यू का वैल्यू कितना दे दिया 8, एन का वैल्यू निकालना है, ई का वैल्यू कितना होता है आप लोग पढ़ेंगे, चार्ज 1.6 गुने 10 पर कितना होता है -19, पॉइंट उड़ाइए नीचे कितना जाएगा 10, और दोनों कितना हो गया कट जाएगा ना, और दोनों 16 दो 5 कितना हो गया, तो ये 5 इधर गुना हो जाएगा, 5 बराबर एन गुने 10 पर कितना बच गया -19, एन का मान तो माइनस में डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में माइनस में ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर होगा कितना डायरेक्ट कर देते हैं 5 गुने 10 पर पावर कितना हो जाएगा माइनस में, नीचे यहाँ माइनस में आएगा ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में, 5 गुने 10 पावर 19, तो 5 गुने 10 पर कितना हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां तो हो गया, 8वां तो 7वां होता है ना, 8वां नंबर में आपका बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आप लोग जानते हो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, देखो होता है न्यूटन पर क्या होता है कूलम, ठीक है। पहला मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम, दूसरा क्या होता है वोल्ट पर क्या होता है मीटर, वोल्ट किसको कहते हैं अल्फा जूल पर कूलम, तो कूलम के नीचे क्या लिखा हुआ मीटर, और ये सब मात्रक दिया हुआ, ठीक है।
अब बाकी आपसे क्या बोले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो न्यूटन पर कूलम देख लीजिए, न्यूटन पर कूलम कौन सा, न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर या क्या जूल पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए आगे देखते हैं। मिनट, 9 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए अभी जस्ट बताया, एक न्यूटन पर कूलम था, दूसरा था वोल्ट पर मीटर था, तीसरा था वोल्ट को क्या बोलते हैं जूल, वोल्ट किसको बोलते हैं जूल पर कूलम, और नीचे क्या लिखा हुआ मीटर। ये सभी आपका मात्रक है, ठीक है, किसका हो गया विद्युत क्षेत्र का। लेकिन इसमें क्या बोले निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखिए न्यूटन पर कूलम आपका है, ये है जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम नहीं, ये तो गलत हो जाएगा आपका। जूल पर किलोमीटर ये भी है, वोल्ट पर मीटर ये भी है, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया, R1 और R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों को पृष्ठों पर आवेशों की पृष्ठ घनत्व क्या है। मान लो दो गोला लिया गया, ठीक है, एक इस गोला का सेंटर से मान लेते हैं रेडियस का कितना हो गया, एक R1 दूरी दे दिया, दूसरा देते हैं कितना दूरी सेंटर से R2 दे दिया, ठीक है। इसमें आप पृष्ठ आवेश घनत्व मान लीजिए, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व का सिंबल आप लोग पढ़ेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है सिग्मा वन, इसका क्या होता है सिग्मा टू, तो सिग्मा बराबर मतलब सिग्मा वन बराबर क्या होता है सिग्मा टू, अब पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर पढ़ेंगे सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बटा ए। तो इसी टाइप से अगर मान लेते इसका आवेश की वन, तो इसका आवेश क्या हो जाएगा की टू, तो इसी को टाइप से की वन बटा ए वन बराबर क्या हो जाएगा की टू बटा ए टू, क्योंकि आपको हो जाएगा ना, आप पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है की बटा ए, इसी टाइप से सिग्मा वन की जगह की वन बटा क्षेत्रफल मान लेते। ये तो अगर यहाँ से हम आवेश का मान निकालना चाहते की वन बटा की टू, एकदम ध्यान दीजिए पोजीशन चेंज कर दीजिए, तो ए वन और बटा क्या हो गया है ए टू, ए वन क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, किसका क्षेत्रफल, तो इस गोला का, तो गोले का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे। तो की वन बटा की टू, सबसे पहले आवेश का मान निकाल अनुपात निकाल, तो 4 गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ आर वन का कैपिटल आर वन का स्क्वायर हो जाएगा बटा 4 पाई आर टू का स्क्वायर, तो कटेगा 4 पाई से 4 पाई कटेगा, तो यहाँ आवेश का अनुपात कितना निकले की वन बटा की टू बराबर कितना आ गया आर वन का स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा टू का स्क्वायर। अगर इस अगर इसी टाइप इस याद रखिए आवेश का अनुपात निकाल चुके कितना आ गया आर वन का स्क्वायर बटा आर टू का स्क्वायर। आपसे क्या बोला चीजों का निकालने के लिए, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता आप लोग पढ़ेंगे ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या होता है आर स्क्वायर। तो इसी तरह से मान लेते पहले के लिए ई वन और दूसरा के मान लिया क्या हो गया ई टू, और दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो ई बराबर सिंबल बीच में कर देता है, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू, क्यू की जगह ये वो क्यू वन मान लीजिए, दूसरा क्या हो जाएगा क्यू टू, इसका आर वन का स्क्वायर तो इसका क्या हो जाएगा आर टू का स्क्वायर। एक मिनट, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या होता है आर स्क्वायर। अगर इसी टाइप से अगर लिख लेते पहले गोला मान लेते ई वन, फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन के, तो क्यू वन मान लिए तो जिसका मान लिया था आर वन का स्क्वायर, इस तरह से बट्टा कर दिए, दूसरा का अगर लिखिएगा ई टू का, तो ई टू बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई टू बटा क्या हो जाएगा आर टू का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, इधर आपका रेशियो क्या बच गया है, तो ई वन बटा ई टू बराबर इधर आपका क्या बचा हुआ आर टू, देखिए की वन बटा की टू लिख सकते हैं, तो की वन बटा की टू, अब गुने क्या हो जाएगा आर टू आपको ऊपर चला जाएगा, तो आर टू का स्क्वायर बटा आर वन का स्क्वायर। अब इसी टाइप से ई वन बटा ई टू, अब देखिए की वन की टू अभी जस्ट वैल्यू निकालेगा आर वन का स्क्वायर बटा क्या है आर टू का स्क्वायर, गुना कर दीजिए आर टू का स्क्वायर बटा आर वन का स्क्वायर, आर टू से आर टू कट कट जाएगा, एक मिनट, आर टू से आर टू कट जाएगा, आर टू का स्क्वायर टू आर वन का स्क्वायर, आर वन का स्क्वायर कट जाएगा, तो ई वन बटा ई टू बराबर कितना जाएगा वो एक बटा एक, इसका मान कितना जाएगा एक अनुपात एक, ऑप्शन हमारा का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि आवेश का खोखला
गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। मान लीजिए कोई खोखला गोला आवेश लीजिएगा, तो इस पर जितना जो होगा केवल विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सतह पर ही होता है। कोई भी अगर मान लीजिए लाइन के जैसे खोखला गाड़ी देखे होंगे, ठीक है, खोखला कोई गोला ले लीजिए और उसको आप गर्म करें तो बीच में अगर आप खड़ा भी हो जाइएगा, कोई गोला बड़ा सा गोल चालक हो, जैसे कार देखे खोखला होता है ना, बीच में रहता है, तो जितना भी अगर मान लीजिए इस पर करंट देंगे तो करंट को इस पर क्या रहेगा, इसका सतह पर ही रहेगा, बाकी अंदर क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए याद रखिए केवल सतह से बाहर होगा, सतह पर क्या होगा, सतह अंदर का विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, जीरो होता है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, अब इसका खोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता था, किसी आंतरिक बिंदु पर इसका किसी अंदर बिंदु पर भी क्या होता है, बिंदु पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। किसी बाहरी बिंदु पर होगा 2 मीटर से अधिक दूरी पर होगा, 5 मीटर का अधिकतम दूरी पर होगा, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है किसी आंतरिक बिंदु पर क्या होगा, उत्पन्न नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोले एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत जरूर स्थित है, तो बंद पृष्ठ निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ इसके अंदर क्या एक n विद्युत दोनों पड़ेंगे, जितना अगर माइनस उतना ही क्या होता है प्लस, तो रखा हुआ था इस पर जो बंद वैद्युत फ्लक्स निकले फाइबर और क्या होता है क्यू इन बटा क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, तो जितना निकले एन रहते जाए तो एक क्वेश्चन निकाले तो फिर भी कितना जीरो हो जाएगा, तो एन भी रहता है एन में गुना करेगा जीरो, तो कितना जाएगा जीरो, क्योंकि जितना कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा जीरो। इससे जब आवेश का वैल्यू टोटल जीरो तो जहाँ एन रहे से कुछ हो रहेगा तो उसका फ्लक्स का वैल्यू भी कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन बोला कि 5 कूलम के आवेश दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक दे दिया 5 कूलम, दूसरा होगा -5 कूलम, क्योंकि विपरीत में दिया हुआ, इनके बीच का दूरी कितना है 5, जो पॉइंट मतलब 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो आप लोग पढ़ेंगे इस क्या बोला विद्युत दूरी का, विद्युत फार्मूला पर P बराबर क्या होता है, Q गुने क्या होगा 2 है, इस 2L का फार्मूला टोटल दे दिया, ठीक है। 2L का लंबाई कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। सेंटी का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ डायरेक्ट ले दिया, Q का वैल्यू कितना देते 5, सेंटी का वैल्यू कितना दे दिया 5, और सेंटी का 12 का वैल्यू कितना 5 सेंटी, तो 5 सेंटीमीटर कितना -2, तो 5 25 कितना हो गया 25 गुने 10 पर पावर -2। अभी तो दूना गुण का ये समझ कूलम मीटर, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 25 गुने 10 पावर -2, इस सेंटीमीटर में कूलम मीटर लिखा, ठीक है, तो 25 गुने 10 पावर -2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन बोला गया कि वैद्युत क्षेत्र ए में पी विद्युत आघूर्ण वाले विद्युत द्रव्य लगने वाला बल आघूर्ण, तो टॉर्क बराबर पढ़े होंगे क्या होता है पी क्रॉस ए, इसी को लिख सकते हैं आप लोग पढ़े होंगे ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा, पढ़े होंगे तीसरे पी ई साइन थीटा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बी। ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रा, तो 5 बराबर पढ़े होंगे ए का वेक्टर और डॉट क्या होता है ए का वेक्टर, ये क्या विद्युत क्षेत्र स्थिरता, विद्युत क्षेत्र स्थिरता मात्रा क्या होता है वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, काट दीजिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो वोल्ट क्या हो गया मीटर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर बोला गया कि विद्युत विभव का मात्रक है, आप लोग विभव फार्मूला पढ़ेंगे, भी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटा क्या होता है क्यू, तो आवेश यानी क्या कार्य का ये से मात्रा क्या होता है जूल, अब आवेश का क्या होता है कूलम, तो जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं वोल्ट, इसी को याद रखिए, इसी को क्या बोलते हैं वोल्ट। आपसे पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 1 वोल्ट बराबर होता है किसके, हो जाएगा तो 1 वोल्ट बराबर होता है किसके, तो जूल पर कूलम के, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ई बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव भी का दूरी कितना है आर के साथ परिवर्तन हुआ, अब लोग पढ़े होंगे ई बराबर क्या होता है भी बटा आर, ठीक है। आपसे क्या ई अगर ई बराबर 0 हो जाएगा, तो ई बराबर 0 तो भी का मान किस पर निर्भर करेगा, नहीं आर पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी बराबर जो है आर पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है
वन कि दो प्लेटों एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और उनमें भी अंदर कितना वोल्ट दिया हुआ, मतलब आर का वैल्यू दे दिया कितना, 1 सेंटीमीटर। सेंटी बराबर कितना होता है, 10 का पावर -2 कर दीजिए, अब मीटर में बदल दीजिए, ठीक है। उसका तो विभवांतर मतलब वोल्टेज दे दिया, कितना वोल्टेज दे दिया, 10 वोल्ट। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। तो देखिए आप लोग का विशेष फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र तीव्रता विभव के बीच का संबंध को ई बराबर विशेष बताएंगे। ई बराबर क्या होता है, वी बटा आर। वी का मान दे दिए, कितना दे दिया, 10 बटा करिए आर का मान कितना, 1 × 10 का पावर -2, माइनस में पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 गुने क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस पावर था ऊपर गया प्लस हो गया, तो 10 का स्क्वायर कितना था, 100, 100 × 10 करिए 1000। 1000 क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, 1000 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, और उसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रा होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रा होता है, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कितना, आपसे पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कितना जूल होता है। अगला पढ़ेंगे 1.6 × 10 का पावर कितना होता है, -19 जूल नहीं होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन को एक जगह आवेश भी ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू कितना जूल होता है, 1.6 × 10 का पावर -19। ये आपको, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे मात्रा हो गया, तो ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर देखिए आपसे पूछा गया, 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। आप लोग बताएं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताएं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताएं, किसी दो बिंदु आवश्यक में से किसका, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन आपको बोला गया कि वैद्युत विद्युत के कारण केंद्र से आर पर अक्ष में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्रमशः ई वही कभी जैसे होता है, ई बराबर क्या होता है, भी बटा क्या होता है, आर। संबंध आपका यही हो गया। आप अगर पूछेगा ई बटा भी बराबर आर किससे, तो देख लीजिए आप लोग पढ़े होंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है, ई बराबर 1/4 पाई इंटू क्या होता है, क्यू बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। अब बटा करेगा विभव की बात करिए तो 1/4 पाई क्यू बटा क्या होता है, आर। तो 1/4 1/4 क्यू से क्यू कट जाएगा, एक आर से एक आर कट गया, तो इधर आपका बच गया ई बटा क्या बचेगा, भी बराबर ऊपर क्या बच गया, ऊपर कुछ नहीं था 1 और नीचे क्या बच गया, आर। ये भी यहाँ गुना कर दीजिए, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, भी बटा कितना हो गया, आर। यही फॉर्मूला याद रखिए। अगर संबंध, अगर इसी को देखिएगा बहुत सारे रेफरेंस फॉर्मूला, इसी को अगर लिखा हुआ वही लगा -dv बटा डी आर के जगह आपका एक्स बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो ए बराबर क्या होता है, -dv बटा डी आर डिफरेंशियल फॉर्म में, लेकिन जनरली इसमें देखिए यही लिखा हुआ, ए बराबर वी बटा आर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर तो हो गया। 22 नंबर आपका क्या बोल चुका है, 1 मिनट। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक नजदीक लाने पर, ठीक है, क्या बोला गया, स्थितिज ऊर्जा। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर क्या होता है, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो याद रखिए इसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए क्या सत्य नहीं है। तो समविभव पृष्ठ किसको बोलिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा कि समविभव पृष्ठ किसको। तो देखिए नाम से पता है, सम मतलब क्या होता है, समान। और किसका समान होना चाहिए, तो विभव का। तो सम मतलब किसी भी सतह पर या किसी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, क्या समविभव पृष्ठ किसी बिंदु यानी समविभव पृष्ठ वैसा एक सतह होता है। समविभव पृष्ठ क्या बोलेगा, समविभव पृष्ठ एक ऐसा सतह पर होता है जिसका क्या होता है, विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो देख लीजिए विभव का मान समान होता है। अब समविभव पृष्ठ के लिए ये सतह कैसा भी सतह आकार का हो सकता है, चाहे गोल हो चाहे किसी भी आकार का सतह ले लीजिए। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु ले लिया, एक बिंदु और ले लिया, तो जितना इस पे मान लीजिए इस बिंदु पे कितना कूलम का दिया, 5 कूलम, तो दूसरा बिंदु पर भी कितना कूलम हो जाएगा, 5 कूलम, तब ना समान हो जाएगा आवेश। तब ना इस पृष्ठ पर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव का मान क्या होता है, समान होता है। उसी को क्या बोलिएगा, समविभव पृष्ठ। तो यहाँ आप मिला लीजिए, क्वेश्चन क्या बोला,
पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, ये तो सत्य हो गया। अभी आप लोग बताया कोई भी पृष्ठ लीजिए जितना ये बिंदु मान ये बिंदु दूसरा बिंदु इस तो ये बार भी 5 खुला तो इसका भी 5 खुला तो दोनों के बिंदु को जो निकालिएगा तो विभवांतर कितना जगह शून्य हो जाएगा। सही तो ऑप्शन सही है लिखा हुआ है। विद्युत बल रेखा पृष्ठ के सतह की याद हमेशा क्या होता है, याद रखिए कोई भी सतह रेखा हमेशा सतह की क्या होता है, हमेशा क्या होता है लंबवत होगा। ठीक है, ये भी सही दिया हुआ। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान दूसरे ले जाने पर कार्य नहीं होता, कार्य होता है। ठीक है, ये भी सही हुआ, कार्य नहीं होता तो ये तो सही है। तब जब आपका आवेश जब आपके यहाँ जैसे विभव ही आपका क्या हो गया जीरो हो गया तो वर्क निकाले तो कितना जीरो नहीं हो जाएगा किन्हीं दो बिंदु बीच। ये भी सही दिया हुआ है। ऑप्शन समविभव क्या सतह केवल गोलाकार होता है, समविभव गलत है। सतह किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है, याद रखिए समय पृष्ठ का आकार किसी भी आकार का होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस तंत्र समय के लिए सत्य क्या गलत सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या डी जो कि सत्य नहीं है, बाकी सब क्या सत्य। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। चलिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के क्या दो धनात्मक बिंदु आवेश को निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे ई बराबर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2 बटा क्या होता है R। इसका मान कितना होता है 1/4 पाई मान कितना होता है 9 गुने 10 पर कितना होता है 9 और गुना करे Q1 तो Q1 मान कितना दे दो धनात्मक 1 माइक्रो तो 1 गुने 10 पावर -6 फिर करे Q2 है उतना ही होना चाहिए डबल मतलब -6 कर दीजिए बटा कर दीजिए। ठीक है, बटा क्या करिएगा बट्टा हो जाएगा कितना 8 तो R का जगह कितना कितना दूरी पर 1 सेंटी तो 1 सेंटी का वैल्यू कितना था 10 पावर -2। अब ध्यान दीजिए माइनस ऊपर जाएगा प्लस तो 9 पहले से प्लस 2 आएगा तो 9 दो कितना 11 11 में से कितना 6 6 कितना जाएगा -6 -12 ये मतलब -12 में से 11 जाएगा -1 तो कितना बचेगा 9 बट गुने 10 पर कितना जाएगा -1 माइनस पावर नीचे लगे प्लस तो 9 बटा कितना जाएगा 10 से भागा दीजिएगा 0.1 0.9 है ये 1 कैसे बोल दिया 0. सॉरी 0. कितना हो जाएगा 9 तो ऑप्शन नंबर किसका मिल जाएगा कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न से धारिता का मात्रा क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे धारिता सी बराबर क्या होता है Q बटा V। ठीक है, फार्मूला बता दें तो धारिता मात्रा जानने का है धारिता मात्रा क्या होता है फराड फराड फ्राइड फराड किसको बोलते हैं तो आप लोग पढ़ेंगे आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम इसका क्या होता है वोल्ट तो कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड क्या धारी यानी कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फराड। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं फराड तो धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है फराड होता है। धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है याद रखिएगा क्या होता है फराड। फराड क्या होता है बहुत ही बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, फराड इसलिए अक्सर आप लोग नाम सुनेंगे तो फराड इसलिए अक्सर नाम सुनेंगे फराड को क्या होता है अक्सर किसी में मापा जाता है माइक्रो में मिली में नैनो में पिको में। ठीक है, तो हाँ इसका ऐसा मतलब क्या होगा कौन सा मात्रा धारिता मात्रक कौन सा मात्रक धारिता मात्रा कौन सा है तो आप लोग जैसे फराड किसको बोलते हैं कूलम पर वोल्ट तो उसी बराबर की बटा क्या होता है भी कूलम पर वोल्ट ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अगले नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी संधारित्र मान लो इस तरह से होगी संधारित्र बैटरी से जुड़ा हुआ है यदि प्लेटों के पर संधारित्र परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी जाए। ठीक है, मान लो इसमें परावैद्युत में कोई पट्टी रख दिया जाए तो निम्न से कौन सा परिवर्तित नहीं होगा। क्या देखिए अगर इसके वोल्टेज की बात करें ठीक है तो दोनों के बीच में अगर विभवांतर के आप लोग पढ़े संगठन में कितना प्लेट 2 प्लेट होता है तो एक पे पॉजिटिव तो दूसरे क्या हो जाएगा नेगेटिव तो इसमें क्या होगा विभवांतर के क्या होता है कौन सा परिवर्तित नहीं होगा तो इसमें क्या होगा विभवांतर जो क्या होगा परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए वायु में रखे दो धनावेश के मध्य बन रहा वैद्युत पदार्थ देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल वायु में रखे दो धनावेश। ठीक है, दो धनावेश Q1 एक मान लेते हैं Q2 पर वैद्युत पदार्थ के बीच इनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है तो जब भी दो धनावेश रखिएगा तो इसके कारण जो आपका जो लगता है क्या हो जाता है तल वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य पर वैद्युत पदार्थ डालने के बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा जब भी रहेगा इसको याद रखिए इसका क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है,
वायु में रखे दो धनावेश पर अवैध पदार्थ के देने के बीच, अब लोग देख लीजिए एफ जो हो जाएगा किसके बीच हो जाएगा, आवेश के वायु में रखेगा तो दो धनावेश मध्य प्रवाहित पदार्थ देने पर। हाँ तो देखिए अभी बहुत सारे लोग समझ नहीं है, तो आप लोग बताएंगे दो आवेश के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा क्या होता है आर उसका। अब ध्यान दीजिए वायु में तो ये तो हवा के लिए हो गया, अगर इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दीजिएगा, मान लेते एफ डैश बराबर, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी इसके जगह क्या जगह के हो जाएगा, इतना जगह क्या जगह के इंटू क्या Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए सब में वैल्यू सेम दिया हो, इसमें का वैल्यू उतना ही दिया हो तो वो इसका वैल्यू देखिए उतना ही दिया हो, लेकिन इसमें अंदर किसका है के का। अब ये जो के है तो किसमें कितना हो रहा है, अगर इसका जो आप निकालिएगा तो एफ डैश बराबर एक तरह से कितना जाएगा, जो के कहाँ आ जाएगा 1/k भी बोल सकते हैं ना जगह 1/k। अब देखिए इसका मतलब एक तरह से बल का मान क्या हो जाएगा, ये इसका मान अगर कम होगा नहीं बोले देने पर परिकर्षण बल का मान क्या होगा, तो घट डाल दीजिएगा देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, तो देख एक तरह से देखिए बट्टा में आ गया, तो बट्टा में देखिए क्या हो गया कर्म अनुपाती हो गया, तो डालने पर क्या होगा हट जाएगा। इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान तो बढ़ जाना चाहिए, घटे कैसे जाएगा। जैसे मान लो इसके लिए फार्मूला पढ़े होंगे 9 × 10⁻⁹ हो गया, ठीक है। मान लो कोई आवेश हुआ 1 × 1 बटा के मान लेते आर का वैल्यू मान लेते कितना ले लिए 1 ले लिए। अगर इसी टाइप से के परवैद्युतांक वाला एफ डैश का फार्मूला निकालिएगा तो के का वैल्यू कुछ होबे करेगा हवा के लिए, कुछ परवैद्युत उसके लिए तो 5 हो जाएगा। जब भी 5 होगा तो 1/5 करके, लेकिन इसका क्या होगा तो रियल में इसका क्या हो जाएगा घट जाए क्या। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगला देखिए क्वेश्चन बोला कि चित्र बिंदु ए और बी के बीच समतल, मतलब ये धारिता, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन में दे चुके होंगे, ठीक है। इस टाइप से धारिता मान दिया हुआ था, ये भी हम मान लिए थे कितना था 2, तो इस टाइप से 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, बाकी इसमें तो नहीं है कि इसको हटाइए। 28 नंबर 29 नंबर देखिए आपको बोला कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को कितना वोल्ट दिया जाता है 10 वोल्ट, ठीक है। 100 माइक्रोफैराड मतलब माइक्रोफैराड किसका मात्रा होगा धारिता का, सी का वैल्यू दे दिया 100। माइक्रो कितना होता है 10⁻⁶, डायरेक्ट लिख देते हैं फैराड। संधारित्र को कितना वोल्ट हुआ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट लिख दीजिए। उसी को इनमें संचित ऊर्जा यू बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे हाफ से भी या उसका संचित ऊर्जा का मान, तो 1/2 सी का मान कितना दे दिया 100 × 10⁻⁶, और गुना करिए बी का वैल्यू कितना दिया 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100, और ध्यान दीजिए 2 से कट जाएगा, ये कितना बच गया 50, इधर 50 और गुने 1 2 3 जीरो और हटे 1 2 2 जीरो पहले जोड़ दीजिए, कितना जगह माइनस कितना जगह 4, एक जोड़ा जोड़ दीजिए तो कितना जगह 5 × 10 कितना आ गया -3 हो जाएगा ना, -3 हो जाएगा। ऑप्शन में मिल रहा है 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ जूल, देखिए तो 5 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर है ये, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी चालक में कितना एम्पीयर की धारा है 3 मतलब आई का वैल्यू आपका दे दिया 3.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकेंड, मतलब टाइम का वैल्यू दे दीजिए कितना 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना एन निकालना है। अब लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे आवेश धारा बराबर आई बराबर क्या होता है Q/T, और आई बराबर Q बराबर क्या होता है Ne/T, यहाँ से किसका मान निकालना है इलेक्ट्रॉन का निकालना है। आई के वैल्यू कितना दे दिया 3.2 बराबर एन निकालना है, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है ना। 1 मिनट रुक जाइए फिर से देख लीजिए, किसी चालक कितने में तो आप लोग पढ़ेंगे आई बराबर Q/K क्या होता है टी, आई बराबर क्या होता है Q/K क्या होता है आई बराबर Q/T। अब देखिए आई बराबर
क्यू बराबर पढ़ेंगे एन ई बटा क्या होता है टी। हमको किसका मान निकालना है, एन का। तो जब भी अगर आप एन निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला आई इंटू क्या हो गया टी, अब बट्टा कितना हो जाएगा, ई आ जाएगा डिवाइड में। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, आई का मान कितना दिया 3.2 और गुना होगा टी का वैल्यू 1। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना, तो 1.6 गुना 10 पावर -19। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो 2 गुने माइनस पावर ऊपर जाएगा प्लस 2 गुने 10 पावर 19। तो 2 गुने 10 पावर क्या हो गया 19। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपको बोला कि वैद्युत धारा घनत्व तो जे आता था अपवाह क्या था भेड़े भेड़ी में संबंध आप लोग पढ़ेंगे। आई बराबर फार्मूला क्या होता है, एन ई ए भी टी। एकदम ध्यान दीजिए। कभी आपसे धारा भी बोल वैद्युत धारा घनत्व, तो यहाँ धारा घनत्व बोला है ना, तो कभी आपसे धारा धारा और अपवाह के बीच में संबंध होता है। आई बराबर याद रखिएगा, आई बराबर क्या होता है एन ई ए भी टी। आपसे यहाँ धारा घनत्व किसको प्रति एकांक के क्षेत्रफल, तो प्रति एकांक एक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब ए नीचे लाएंगे, आई बटा ए बराबर क्या हो जाएगा एन ई और क्या हो जाएगा ए डी। अब आप लोग फॉर्मूला धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, धारा घनत्व आप लोग पढ़े होंगे जे बराबर क्या होता है आई बटा क्या होता है ए। तो जे आई बटा एक जगह हम क्या लिख सकते हैं जे, तो जे बराबर क्या हो गया एन ए डी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जे बराबर एन ई डी। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन था इजी हो गया। प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का मात्रा सबसे पहले पूछा क्या आ जाता है ओम हो जाता है। तो प्रतिरोध आर बराबर पढ़ेंगे के बाद अब ए बटा आई, वोल्टेज का याद है बीमी सूत्र, विभवांतर का तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर क्या होता है, यहाँ लिखते थे एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 और ए पर पावर क्या होता है -1 बटा कर दीजिए। आई की जगह आई लिख दीजिए, तो आई देखिए आई की जगह यहाँ ए लिए तो इसलिए इसको क्या लिख देते ए, प्लस में ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 ए पर पावर क्या हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 ए पर पावर माइनस, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए सही है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 40 वाट, ठीक है 40 वाट और कितना वाट के दे दिया 60 वाट के दो बल्ब दे दिया, मतलब एक का पावर दे दिया कितना वाट दे दिया 40 वाट, दूसरा का पावर दे दिया कितना वाट 60 वाट, दोनों कितना वाट से सप्लाई करिएगा वोल्टेज कितना से 220 वोल्ट याद रखिए। ठीक है जोड़ा तो उनके प्रतिरोधक कौन मतलब R1 अब बट्टा क्या निकालना है R2। अब देखिए P बराबर लोग पढ़े होंगे भी स्क्वायर बट्टा क्या होता है R, इन पढ़ेंगे पी बराबर इसी टाइप से P1, तो यहाँ क्या वोल्टेज तो दोनों का सेम, तो भी स्क्वायर बटा क्या R1। इसी टाइप से अगर P2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा R2, और लेकिन हमको P1 और P2 नहीं क्या निकालना R1 और, तो इसका पोजिशन चलेगा तो R1 बट्टा R2 बराबर यहीं से यहीं पर डायरेक्ट ले जाता है R1 यहाँ से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा भी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा P1। इसी टाइप से R2 निकालिए तो भी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा P2, भी स्क्वायर कट गया तो R1 बटा R2 बराबर कितना हो जाएगा P2 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर और P1 आ जाएगा नीचे, तो आपका R1 बटा क्या हो जाएगा R2 बराबर कितना हो जाएगा P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लीजिए, P2 का वैल्यू कितना दे 60 और P1 का वैल्यू कितना दे 40, तो 0 से 0 कट गया 2 दूनी 4 2 3 6 तो कितना हो जाएगा 3/2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3:2, कौन सा ऑप्शन देख लीजिए 3 क्या हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक तार मेघ के तार को खींचकर माने तो कोई, ठीक है 1 मिनट, इस टाइप से कोई मान लीजिए वायर दिया ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रतिरोध एक तांबे तार को खींच कितना पड़ेगा 1% लंबाई में पड़ जाता है। तो पहले मान लेते कितना होगा कोई तार का आर बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे रो इंटू एल लंबाई का है गुने बटा के 1 मिनट, ये मान लिया कोई वायर हो गया ठीक है। शुरू में मान लेते इसका प्रतिरोध आर बराबर पढ़ेंगे फॉर्मूला रो इंटू एल बटा क्या होता है ए, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या इसके तार के तार को कितना % बढ़ाया जाएगा 1%।
और मान लेते पहले ए मान लिया एल जो 100% था, तो 100% कितना परसेंट 1% बढ़ा, मतलब पहले एल था, एल में कितना परसेंट 1%, परसेंट मतलब तो जब भी एल परसेंट मतलब कितना हो जाएगा 100, तो 100 एल प्लस 1 एल कितना हो जाएगा, जब भी एलसीएम लीजिएगा तो जोड़ दीजिए 100 एल प्लस 1 एल कितना हो जाएगा 101 एल। तो जब भी अगर दूसरा की बात करिएगा तो अगर इसी टाइप से अगर दूसरा हम ले लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए एक मिनट। तो दूसरा का हम अगर इस खींच के दुगनी करते तो उसके लिए मान लेते हैं आर डैश, तो रो तो लिखिए करिएगा। अब कितना करते पहले, अब एल नहीं रहेगा 1% उठा देते, कितना गया था 101 बट्टा कितना जाएगा 100, इधर क्या था एल बट्टा में क्या था आपका ए, यही ना होगा। अब देख लीजिए अगर यहाँ से लंबाई में कर दिया जाए, लेकिन दोनों का आयतन तो उतना ही रहेगा, तो आयतन मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बराबर क्या एरिया इंटू क्या था लेंथ, पहला का लेंथ। इसी टाइप से तो इसका एरिया मान लेते हैं ए डैश, तो ए डैश इंटू क्या मान लेते हैं इसका मान लें एल, तो यहाँ इसका दूसरा का लेंथ, इसका जो तार का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 101 एल बट्टा कितना हो जाएगा 100, एल से एल पहले आपका कट जाएगा, इधर आपका बच गया ए बटा ए डैश बराबर कितना बचा हुआ, इधर बच गया आपका 101 बटा कितना बच गया 100। याद रखिएगा ए बटा ए डैश का वैल्यू कितना है 101 बटा 100। अगला बार में आपको बोला है तो जब भी अगर डेल 1 मिनट, तो पहला का आर, तो आर का फार्मूला पहले कितना है रो इंटू एल बट्टा कितना किया था ए, दूसरा का भी हमने लिखे आर डैश बराबर, तो रो इंटू एल की जगह कितना था 101 एल, ठीक है 101 एल बटा 100, और इसी में क्या लिखा था ए डैश। अगर हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रो से रो हट जाएगा, एल से एल हट गया, अब आपका बच जाएगा आर बटा आर डैश बराबर कितना बचा हुआ है, ऊपर देख लीजिए ए नीचे आ जाएगा, ये वाला ए डैश ऊपर, तो ए डैश बटा ए, ये ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, इसमें क्या बच गया आपका 100 का कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 100 बटा नीचे कितना हो जाएगा 101। इसी को अभी हम लोग बताएंगे ए डैश बटा ए का वैल्यू निकालने के लिए, याद रखने के लिए। तो ए डैश बटा ए डैश का वैल्यू कितना है, ए डैश बटा ए का वैल्यू कितना है, आया था आपका कितना है 100 आया था, 100 बटा 101, और गुने कितना लिखा हुआ 100 बटा 101। इसी को अगर आप हल करिए तो आर बटा आर डैश, तो आर डैश बटा आर डैश बराबर, तो फिर कितना हो जाएगा 10,000, 40 बटा 101 बटा कितना हो जाएगा 101 गुने 100। अगर इसी को अपोजिट करेंगे आर डैश बटा आर निकालेंगे, पटलट दिए तो 101 गुने 101 बटा कितना हो जाएगा 10,000। अगर आप इसको भागा दीजिएगा, ठीक है, आर डैश बटा आर को यहाँ देखिए लिख देते हैं साइड में, तो अगर आप भागा दीजिएगा ओहो आर डैश बटा क्या आर को अगर आप भागा दीजिए आर डैश बटा आर, तो ऊपर कितना भागा दीजिएगा तो आपका लमसम आएगा, क्योंकि एक मतलब कट जाएगा, क्योंकि 100 एक, तो 1.02 मान लें, ठीक है, और यहाँ 1.02। इसी टाइप से तो आर डैश का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आर क्या जिसमें गुना हो जाएगा, तो 1.02 इंटू क्या हो जाएगा आर, चेंज इन प्रतिरोध निकालेंगे, मतलब डेल आर निकालिएगा, तो आर डैश माइनस क्या कर दीजिए आर, तो आर डैश का वैल्यू अभी जस्ट ले चुके 1.02 आर माइनस क्या लिखा हुआ आर, तो 1.02 में कितना घटाइए आर घटाइए, तो कितना हो जाएगा 0.02 आर। अगर प्रतिशत बोला तो आर क्या बोला, तो प्रतिरोध में मतलब आर में कमी, प्रतिरोध में कमी कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना है 0.02 आर बटा कितना प्रतिशत, तो जो आर लिखा उससे को आर कर दीजिए, और प्रतिशत निकालने के लिए कितना कर दीजिए 100। अब देखिए आर से आर कट जाएगा, तो इधर आपका कितना बच गया 0.02 और गुने कितना जी 100,
पॉइंट उड़ा दीजिए तो 2 जीरो आ जाएगा नीचे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 2%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 2%। तो 2% में आपका क्या हो जाएगा, अब बताइए कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, पहले कितना परसेंट था, तो पहले जो आपका दिया हुआ था 1% दिया हुआ था ना, अब कितना हो गया 2%। तो 2% में आपका क्या जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी मारिया, ठीक है, ए नहीं मारिया, कमी नहीं हुई तभी वो क्या वृद्धि हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। चलिए अगला देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया है 35 नंबर, 50 ओम प्रतिरोध वाले, मतलब आर का वैल्यू कितना दे दिया, 50 ओम, ठीक है, धातु के तार को खींचकर उसकी लंबाई क्या कर दी जाए, दुगुनी कर दी, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। आप लोग को इस टाइप से फार्मूला बताएंगे, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का क्या होल स्क्वायर। R1 वैल्यू कितना दे दिया 50, R2 वैल्यू निकालना है, बराबर कर दिया, L1 मान लीजिए कितना लगाएगा, L लगाएगा तो कितना कर दे खुद के कितना दुगुनी कर दे, मतलब 2L मान लीजिए, इसका क्या कर दिया स्क्वायर, तो L से L कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 50 बटा R2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करिए 4, 50 चौक कितना हो जाएगा 200, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 200, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा 200। अब देखिए इसका शॉर्ट तरीके बता देते हैं, ठीक है, इतना मत करिए। 50 ओम प्रतिरोध की कितना तार, जब भी बोलेगा दुगुनी तो हमेशा 4 से गुना कर दीजिए, जो प्रतिरोध आपका दिया हुआ है उसको कितना से गुना कर दीजिए 4 से। जैसे यहाँ पे दिया था 50 केवल कितना दुगुनी, तो दुगुनी करो तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 से गुना कर दीजिए। अगर दुगुनी जगह हम बोला 3 गुनी कर दी जाए, तो 3 गुनी बोलेगा तो कितना का स्क्वायर कर दे, 3 का स्क्वायर करते कितना जाएगा 9, तो अब कितना से गुना करिएगा 9 से, तो 9 से गुना कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ दोगुना बोलेगा तो कितना से गुना करिए 4 से, दिमाग में सेट किया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 वाट पावर आपका दे दिया कितना जी 100 वाट, 220 वोल्ट, वोल्टेज होगा दे दिया 220 वोल्ट, बल्ब कितना 110 वोल्ट की 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो भैया में होने वाला है। पहले देख लीजिए, पहले अगर जोड़ेगा तब ही 10 मान लेते, कितना 2 से जोड़ 110 वोल्ट का जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले पावर निकालिए, प्रतिरोध निकाल लीजिए, पी बराबर पढ़ेंगे भी स्क्वायर बटा क्या होता है आर, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो कितना हो गया भी स्क्वायर बटा क्या हो गया पी, भी का वैल्यू कितना हो जाएगा 220, तो 220 का स्क्वायर, अब बटा कितना करिएगा पी का वैल्यू कितना बढ़ दे दिए 100, तो देखिए 22 का स्क्वायर करिए तो कितना जाएगा 484, तो 484 अगुने कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो, और यहाँ देखिए कितना जाएगा पावर कितना 100, 100 से 100 कट जाएगा कितना जाएगा 484, तो आपका क्या निकल गया प्रतिरोध निकल गया। अब कितना प्रतिशत कमी होगा वो ध्यान दीजिए, आर का मान कितना गया 484, अब कितना वोल्ट से जोड़ दिया जाता है भी बराबर 110 वोल्ट, तो यहाँ से निकाल लीजिए पावर, पहले निकालिए पावर बराबर पी बराबर क्या होता है भी स्क्वायर बटा क्या होता है आर, भी का वैल्यू कितना दे दिया 110 गुने 110, अब बटा लीजिए आर का वैल्यू 484, अब इसको अगर आप भागा दीजिए तो भागा दीजिएगा कितना आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, और 2 को जीरो तो 2 को जीरो बैठा दीजिए, और 400 कितना जाएगा 84, अगर आप इसको भागा दीजिएगा, ठीक है, 121 मतलब 12,100, अगर इसको आप भागा दे दीजिए तो 12,100 भागा दीजिएगा कितना से 484 से, तब आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 25, ठीक है 25 आ जाएगा। तो इसको हल करिए तो पावर, इसका पावर कितना दे दिया 25 दे दिया, तो क्या बोला कि उस तो व्यय होने वाले शक्ति हो गए, तो कितना व्यय वाली शक्ति कितना हो जाएगा 25, अगर टोटल व्यय होने वाली शक्ति कितना, तो यही लॉस कर रहा है, कितना लॉस करेगा 25, तो 25 वाट हो जाएगा। अगर इस टर्म में टोटल कितना था 100 वाट, 100 में से कितना व्यय हो रहा है 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 75, लेकिन यहाँ क्या बोला यहाँ 25 दिया हुआ, ठीक है, तो व्यय होने वाली शक्ति कितना है तो 25 वाट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। अगला नंबर क्वेश्चन में बोल गया 37 नंबर, समांतर क्रम जोड़ा 10 ओम के दो प्रतिरोध क्या तुल्य प्रतिरोध होगा, समांतर क्रम में जोड़ा हुआ कितना ओम का 10 ओम, आर का वैल्यू दे दिया 10 ओम, तो कितना प्रतिरोध दो प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध, तो जब भी समांतर क्रम प्रतिरोध के लिए आर बटा क्या होता है एन, आर का वैल्यू कितना दे दिया 10 और एन का वैल्यू कितना 2, तो कितना जाएगा 5 ओम,
इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन होगा, क्या दिया हुआ है कि दो प्रतिरोध कितना दी आर तथा टू बार विरोध की परिपथ में समानांतर में जोड़ा जाता था, आर तथा टू बार में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। और वो पढ़े होंगे, पहला आर दूसरा कितना टू बार दे दिया, ध्यान दीजिए। ऊष्मीय ऊर्जा एच पढ़े होंगे आई स्क्वायर और टी। इसी तरह से दूसरा मान लीजिए एच वन, इसको क्या हो जाएगा एच टू आई स्क्वायर और की जगह कितना रह गया टू इंटू टी। दोनों के लिए हमारा समान है, आई स्क्वायर आर से आर टी से टी। एक बटा कितना आ गया दो, मतलब कितना आ गया एक अनुपात दो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1.1 रेशियो कितना हो जाएगा टू। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। चलिए अगला देखते हैं। सही कट चुका है ना, आई एस का आर टी एच एन बटा एच टू का अनुपात एक अनुपात दो। चलिए अगला। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर बोला गया एक चालक तार का प्रतिरोध कितने दे दिया, आर दे दिया। अब इसको कितना भागों में बांट दिया जाता है, एन। ठीक है, एन बराबर भागों में बांटकर उनको कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब ध्यान दीजिए, आर को कितना एन भागों में समांतर क्रम में जोड़ता है। समांतर क्रम में याद रखिए आर का वैल्यू क्या होता है, आर बाई एन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर बाई एन। ऑप्शन में देखिए सी मिल रहा है। अगर यही रहता श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में आर का वैल्यू क्या होता है, एन इंटू आर। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब ए का वैल्यू दे दिया है 2.4। ठीक है, 2.4 वोल्ट। इस सेल को जब लगभग पथ में कि शॉर्ट सर्किट रहे तो इसमें धारा कितना हो जाता है, आई बराबर 4 एम्पियर। 4 मान ली वैद्युत धारा पड़ेगा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालें, मतलब क्या असमौला निकालें। तो पढ़ेंगे आई बराबर क्या होता है वी बटा और। तो उसी टाइप से यहाँ भी कहते हैं आई बराबर, तो यहाँ का आर आई तो दिया, तो भी की जगह का ई बटा क्या कर दीजिए आर। यहाँ किसका मान निकालना है, आर का निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा ई बटा आई। तो आर बराबर ई का मान कितना दे दीजिए 2.4, आर का मान कितना दे दीजिए 4। पॉइंट उड़ाइए तो नीचे जीरो आएगा, एक दो चार छक 24, 4 छक 24 हो गया। तो 6 बटा कितना हो गया 10, भागा दीजिए 0.6। अब क्या जाएगा, प्रतिरोध हमारा क्या होता है ओम, तो 0.6 ओम। अगला क्वेश्चन नंबर सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक उसी टाइप से विद्युत वाहक बल कितना दे दिया 5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध दे दिया कितना 2 ओम, और एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा है। मतलब मान लीजिए बाहरी प्रतिरोध कितना आर दिया हुआ, इसमें धारा आई बराबर 0.4 एम्पियर। तो बैटरी के वोल्ट तक क्या होगा, मतलब क्या निकालना है भाई, देख लीजिए। अगर आप डायरेक्ट भी बराबर क्या होता है आई इंटू क्या होता है आर, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ही बराबर आई वोल्ट तक निकाल पहले आर, पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आर का निकालने के लिए देख लीजिए, बताते हैं 1 मिनट। तो अभी बताए होंगे आनी आर बराबर या तो आई बराबर रजिस्टर ई बराबर आई बराबर पता आई बराबर क्या होता है भी बटा आर। क्या आई बराबर क्या होगा भी, तो भी का जगह क्या ले लीजिए ए और आर प्लस आर। आई का मान कितना देते 0.4, ई का मान कितना देते 5, आर निकालना है स्मॉल आर दे दे कितना जी 2, गुना करिए इसको तो 0 कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ाइए 10 आएगा। तो कितना हो जाएगा 4, 2 से काटिए, अगर 2 से काटिए नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 4 आर।
प्लस कितना आ जाएगा, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 50 होएगा ना। तो 50 में से कितना 8 घट जाएगा, कितना 42, 42 इधर बचेगा, इधर के बराबर कितना बचेगा 4 ये कटेगा, 2 से काटिए 2, ये कितना बजे कटेगा 21, 1 मिनट। तभी निकालने थे कैपिटल आर बराबर कितना था 4, आर बराबर कितना गया था 42, तो आर बराबर कितना गया 42 बटा कितना गया 4 वोल्ट तब बोला निकालें। भी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, आई का मान आपका दिया हुआ कितना पिया 0.4, आर का मान ला चुके हैं 42 बटा कितना ला चुके हैं 42 बटा 42/4, 4 से 4 काट के पॉइंट उड़ाइए नीचे 10 आएगा, तो इधर कितना बचेगा 42/10 भागा दीजिए 4.2, 4.2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम किसे देखिए, किसी को के सी एल बोला जाता है शॉर्ट में, किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा नियम क्या बोलते हैं के वी एल बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो पहला नियम किस पे आधारित हो गया था, पहला नियम किस पे आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। याद रखिए पहला नियम किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण आधारित है। और दूसरा नियम किस पे आधारित है पूछेगा, किरचॉफ का दूसरा नियम अगर पूछेगा तो ऊर्जा, प्रथम नियम पूछ दिया तो क्या हो गया आवेश। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। 43 नंबर क्वेश्चन का क्या बोला कि 5 मीटर लंबे तथा 5.2 प्रतिरोध वाले व्योम मापी की तार को 2 मिले, और देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है 5 ओम 2 मिलीमीटर मेरे धारा पर तो व्योम मापी की प्रवणता, ई बराबर व्योम मापी की प्रवणता भी बटा क्या होता है एल, भी बराबर क्या होता है आई इंटू क्या होता है आर, यहाँ एल कर दीजिए। आई आई का वैल्यू कितना दे दिया है, कितना मिले 2 × 10⁻³ और आर का वैल्यू कितना बोला ना 5, लंबाई कितना 5 मीटर, 5 से 5 काट जाएगा कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। चलिए अगला, विभव मापी के परिमाण दो सेलों के विद्युत बल की तुलना की जाए। आप लोग बता V1/A2 बराबर क्या होता है, स्थिति के विभव मापी L1 बटा क्या होता है L2, इसी टाइप से E1 बटा क्या कर दीजिए A2 बराबर L1 का वैल्यू प्रारंभ में कितना था 58, अब बटा कर दीजिए L2 का वैल्यू कितना कर दिया जाता है 29, ठीक है। तो 29 दोनों कितना गया 58, 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 45 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन है 5 कूलम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुतीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो ये बराबर बताया कि फॉर्मूला 1/4πε0 Q बटा क्या होता है R²। इसका मान कितना हो जाएगा 1/4 का तो 9 × 10⁻9, Q का मान कितना हो जाएगा 5, R का वैल्यू कितना दे दिया 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट 9, तो 9 से 9 कट गया कितना हो जाएगा 5 × 10⁻9, 5 × 10 क्या हो गया 9। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन आपका बोल चुका है कि गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो गॉस प्रमेय की सहायता गॉस प्रमेय किसके लिए लागू किया, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए लागू किया गया। तो गॉस प्रमेय इसका राइट ऑप्शन क्या किसके लिए होगा, विद्युतीय क्षेत्र के निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि गॉसियन पृष्ठ का आकार कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया, ठीक है। यदि गॉसियन पृष्ठ का आकार क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो इससे गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, और देखिए विद्युतीय फ्लक्स जो आकार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। आकार बदलने से फ्लक्स में मतलब विद्युत क्षेत्र पर कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो याद रखिए इसका क्या हो जाएगा अपरिवर्तित। चलिए अगला नंबर क्या है, आवेश का मान बढ़ाने से धारिता मान क्या होता है, कुछ नहीं होगा। आप लोग बताएंगे आवेश मान बढ़ाने से धारिता मान क्या होता है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, 64 छोटे बंदे आपस में मिलकर बड़े बंदे का निर्माण करते हैं, तो इसका धारिता कितना गुना हो गया, तो कितना गुना हो जाएगा 4, जैसे हम लोग बोलेंगे सी डैश बराबर एन इन सी इंटू एन पर पावर 1/3, हाँ 1/3 करिएगा तो 1/3 सी का वैल्यू कितना दे दे
कितना नहीं होता, इतना सी लिख लेते, कितना गुना होगा, एन का वैल्यू कितना होगा 4 का क्यू करिए तो 1/3, इसे देख लीजिए। जब भी बड़ी बूंद की धारिता बोले तो बड़ी बूंद की धारिता सी बराबर क्या होता है, सी इंटू एन का पावर क्या बताएंगे 1/3, ठीक है। एन आपका क्या होगा, बंदों की संख्या होता है, इन बंदों की संख्या की वैल्यू कितना दे दिए 64 दे दिया, तो सी डैश बराबर सी लिख दीजिए, एन का वैल्यू 64, 64 पर पावर कितना लिखिएगा 1/3, 1/64 को हम लिख सकते हैं कि 4 का क्यू और 1/3 होगा, 3 से 3 पावर घट जाएगा, कितना होगा 4, तो इसका सी डैश का कितना गुना, तो कितना गुना होगा, छोटे बंदों की तुलना में कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोला गया, यदि समांतर प्लेट, कोई भी समांतर प्लेट संघानित प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दीजिए, आधी कर दिए। तब देखिए समांतर प्लेट संघानित आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, सी बराबर धारिता ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या होता है डी। अब देखिए जितना ज़्यादा ए मतलब दूरी को क्या करेंगे, कम करेंगे, दूरी को क्या करेंगे, कम करेंगे तो धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर दूरी को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो धारिता बढ़ क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एक तरह से व्युत्क्रम अनुपाती हो गया, पहला बढ़ाने से दूसरा घटेगा, दूसरा घटाने से पहला बढ़ेगा। तो यदि समांतर तो क्या दूरी क्या कर दी जाती, आधी, तो आधे का d/2, तो कितना गुना हो जाएगा, जब भी आधा करिए तो दुगुना हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी दुगुना। तो डी पहले पहले डी था, तो डी को दो ना करेगा तो दो आपको कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, याद रखिएगा। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। अगर ये बोलेगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को करेंगे तो क्या होगा, सीधा समय, अगर क्षेत्रफल को 2 गुना करें तो ये भी हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। यदि किसी तार पर खींच कर कितना गुना कर दीजिए, 5 गुना कर दीजिए, तो इसकी प्रतिरोधकता कितना गुना हो जाएगा, तभी बोले हैं डायरेक्ट कितना गुना कर दीजिए, जो दिया हुआ दुगुना बोलेगा तो 5 कितना गुना कर, 5 गुना कर दें, तो 5 का स्क्वायर करिए 25, 25 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तिरपन नंबर विशिष्ट संसेतु से मापा गया, विशिष्ट संसेतु में कम तथा क्या उच्च वोल्टता दोनों माप सकते हैं, तक उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए सेल का विद्युत बल, अब लोग बताएं सेल का विद्युत बल, तब लोग बताएं व्यूहमापी, व्यूहमापी क्या कहता है, व्यूहमापी एक विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से क्या सेल का आंतरिक प्रदर्शन आता था, विभवांतर मापने के लिए भी प्रयोग होता था, दो सेल की तुलना करते हैं। तो सेल का विद्युत बल किस मापा जा सकता है, तो व्यूहमापी के द्वारा। याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये फॉर्मूला बताऊंगा, E1 बट्टा E2 विद्युत बल के दो विभव बाकी नहीं होती, इसका E1 बट्टा E2 बराबर क्या होता है, L1 बट्टा क्या होता है L2। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, E1 बट्टा E2 बराबर L1 बट्टा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए अगला नंबर विभव की तार की लंबाई बढ़ाना संतुलन में, आप लोग पढ़ेंगे जब भी इसका संतुलन, जिसके सिद्धांत में पढ़ेंगे विभव की संतुलन में, जिसके अधिक जितना ज्यादा लंबाई का यूज करेंगे तो संतुलन में क्या होगा, जल्द ही प्राप्त होगा, तो अधिक लंबाई पर हो जाएगा, तो क्या होगा अधिक लंबाई पर, तो संतुलन बिंदु क्या होगा, अधिक लंबाई पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 57 नंबर। 57 नंबर आपका क्वेश्चन बोला गया है कि एक तार में कितना माइक्रो एम्पियर की धारा बह रहा है, एक मतलब 1 माइक्रो वैल्यू को डायरेक्ट ले देते हैं 10 पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है। ये आपका क्या दे दिया, आई दे दिया। उसका तो क्या बोल रहे धारा, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक कुलम, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कुलम हो, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 कुलम हो, क्यू बराबर 1 कुलम मान ले जाना, 1 कुलम हो, तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब टी का वैल्यू निकालना, प्रति सेकंड मतलब ठीक है 1 सेकंड दे दिया, तो प्रति सेकंड पर इलेक्ट्रॉन का मतलब एन निकालना। तभी आप लोग को फॉर्मूला बताएंगे, एन बराबर आई टी, इसे एक मिनट, क्यू बराबर आप लोग पढ़े होंगे ना जी, आई टी, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है एन है, आई इंटू टी कर दीजिए, एन निकालना है तो आई टी बटा क्या हो जाएगा ए, आई का वैल्यू कितना एम्पियर दे दिया, तो 1 गुने 10 पावर माइनस 6, अब बट्टा कर दीजिए, टी का वैल्यू कितना 1 सेकेंड, बट्टा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19। अब ध्यान दीजिए इसको किए थे तो 1 गुने 10 पावर माइनस 6, अब बट्टा कितना है 1.6, 1.6 गुने 10 पावर कितना गया माइनस 19। अब पॉइंट उड़ाएंगे तो पर कहाँ चला जाएगा, 10 बटा कितना हो गया 16, ठीक है, गुना माइनस ऊपर जाएगा प्लस होता है, माइनस में से 6 घटेगा 13,
अगर इसको भागा दीजिएगा तो 0.625 गुने 10 पावर 13। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है? किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को समय बदल देता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध है ना, जो क्या गर्म होकर क्या बदल देता है, तो इसका मेन कारण क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। किसी मकान में दो बल्ब लिया गया, ए तथा कितना दिया? बी। ए अधिक प्रकाश देता है तथा बी क्या कम देता है, तो दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है? अब इसमें नहीं बोला गया है कौन सा कार्य में जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ बोल देखिए ए अधिक प्रकाश देता है तथा बी क्या देता है? कम। तो दोनों में से किसका प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होगा? अधिक है। तो आप लोग पढ़ेंगे पी बराबर बी स्क्वायर बटा क्या होता है? और पावर बराबर क्या होता है? 1/r, जिसका देख लीजिए पावर ज्यादा होगा, ठीक है, प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए तो एक तो मान लेते हैं एक अधिक प्रकाश देता है, तो जो जिस प्रकाश जो ज्यादा लाइट देगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो ये अधिक प्रकाश देते इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। अगर बी, अब बी था क्या? कम। तो जिसका अगर बी का कम होगा तो इसका क्या होगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक। तो दोनों में से किसका प्रतिरोध क्या है? अधिक है। तो प्रतिरोध अधिक होगा किसका? जिसका पावर कम रहेगा। जिसका पावर कम रहेगा उसका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो पावर किसका कम है? तो बी का। तो बी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 59 का बी। चलिए आगे पढ़िए। 60 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन बोले एक ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार तार 4 बराबर टुकड़ों में बांटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो समरूप समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान दीजिए, एक ओम के कितना प्रतिरोध है? समरूप के 4 बराबर टुकड़ों में, तो 4 बराबर टुकड़ों में बांटिएगा। ध्यान दीजिए, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, प्रत्येक हो जाएगा कौन सा क्रम में जोड़ दिया जाता है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम फॉर्मूला बताएंगे, आर इक्विवेलेंट का होता है R/N। तो आर का वैल्यू कितना हो गया? 1/4 बट्टा करिएगा एन का वैल्यू कितना बढ़ता है? 4 बार हो 4, तो 4 से कितना हो जाएगा? 16। 1/, कितना हो जाएगा? 16। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/, कितना हो जाएगा? 16। चलिए अगला देख लीजिए। देखिए विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का ये नहीं सोचो विद्युत वाहक बल, बल्कि नहीं सोचो विद्युत वाहक बल का ऑप्शन पूछ सकता है कि विद्युत वाहक बल का ये समांतर क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का ये समांतर क्या होता है? वोल्ट। याद रखिएगा, इनकी बल देके मार देंगे न्यूटन। तो विद्युत वाहक बल का समांतर क्या होता है? वोल्ट होता है। अब वोल्ट जो विभवांतर का जो होगा डायमेंशन, इसका विभवांतर का डायमेंशन क्या होता है? M L² T - 3 क्या होता है? -2। F/-1 होता है, F/- क्या होता है? -1। तो M L² T/(F/-1) ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। अब निकाल भी सकते हैं, जैसे देखिए निकाल गया। अब बताएंगे वही बराबर क्या होता है? W/Q निकाल सकते हैं। W क्या होता है? M L² T - 2 बट्टा कुल नंबर क्या होता है? 80 ऊपर ले चल जाएगा। तो M L² T/(F)(4) प्लस में ऊपर जाएगा माइनस, तो -3 हो जाएगा। F/(4) क्या हो गया? -1। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? विद्युत प्रतिरोधकता मात्रा। तो आप लोग विद्युत प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बटा ए। रो निकालिए तो क्या हो जाएगा? R इंटू ए बटा क्या हो जाएगा? एल। और का प्रतिरोध का मान के ओम, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर बट्टा लंबाई का मीटर, मीटर गुने मीटर, मीटर गुने मीटर काटिए, तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ओम, पहला का ए। ध्यान दीजिए 1 फैराड बराबर कितना था? 96,500 कूलम। ऑप्शन ढूंढ लीजिए। अरे 96 ऑप्शन ध्यान से देखिए, 96,050 लिखे हैं, 96,500, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ये वोल्ट भी, लेकिन ध्यान दीजिए कूलम हमको देखना है, तो 96 ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 64 नंबर आपको बोला गया, यदि एक ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दूनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। अभी बताएं दुगनी बोला जब कितना गुना कर दीजिए? 4 से, तो इसका कितना गुना कर दीजिए? 4। ऑप्शन नंबर डी। चलिए और ये रासायनिक तुल्यांक जो होता है किसके बराबर होता है? एफ बराबर याद रखिए W/, क्या होता है? जेड। एफ बराबर क्या होगा? W/, क्या हो गया? जेड। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 66।
40 वाट 60 वाट तथा 100 वाट के 3 बल्ब 220 वाट के साथ स्रोत श्रेणी जोड़ दिए, तीनों में से किस बल्ब की दीप्ति अधिक होगा। अब याद रहे श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ेगा तो जो कम वाट करेगा, ठीक है, वो ज्यादा लाइट देगा। तो कौन सा क्रम जो श्रेणी क्रम है, तो किसका राइट ऑप्शन, कौन तीनों में से कौन सा बल्ब दीप्त क्षमता होगा, तो जो कम वाट करेगा तो 40 वाट का क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही बोलता समांतर तो जो ज्यादा वाट करेगा वो ज्यादा लाइट देगा, तो ऑप्शन अगर समांतर श्रेणी के अगर समांतर बोल देगा तो यहाँ कितना वाट हो जाएगा, 100 वाट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ समांतर ने क्या बोल रहा है, श्रेणी, तो श्रेणी में याद रखिए श्रेणी जिस जो सबसे कम पावर करेगा उसका ज्यादा लाइट देगा, ठीक है, और जो ज्यादा पावर लाइट वो लाइट कम देगा, प्रकाश जो क्या देगा कम देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर, पीला रंग का कलर कोड, तो पीला रंग का कलर कोड आप लोग पढ़ेंगे कितना होता है, 5, ठीक है। पीला रंग का कलर कोड क्या होता है, पीला रंग का कलर कोड कितना होता है, 5। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। और नंबर क्वेश्चन देख लिया 68। 68 नंबर क्वेश्चन, एक धातु गोले की धारिता मतलब धारिता का सवाल का 10 दे दिया, एक माइक्रो गोले कितना 10⁻⁶ फैराड लिख दीजिए। इसकी त्रिज्या हो गया, मतलब क्या निकालना है, और निकालना है। हम लोग पढ़ेंगे सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, और सी का वैल्यू आपका दे दिया 1 गुने 10⁻⁶ बराबर इस 4 पाई एप्सिलॉन मान कितना होता है जी, तो 1/9 गुने 10 पावर, याद रखिएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 10 9 गुने 10 पावर 9, लेकिन यहाँ 4